हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए लीजेंड रिसोर्ट डोमेन का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलो बिना देरी किए करते हैं इसे स्टार्ट। लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेन यून क्वांगजी से फाइट कर रही थी, लेकिन क्वांगजी की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से चेन यून उसका सामना नहीं कर पाती और फिर लू यांग को अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे आना पड़ा था। लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 178 में हम देखते हैं क्वांगजी लू यांग को आगे आता हुआ देख कर कहता है कि अच्छा तो तुम पहले मरना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले अब तुम्हें ही मारूंगा। यह कहकर वह लू यांग पर हमला करते हुए हवा में आ जाता है। लू यांग तुरंत अपनी डार्क क्रीम स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। क्वांगजी लू यांग पर पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन लू यांग उसके हमले से बच जाता है और फिर वह उसके पीछे आकर उसके टेंटिकल पर अटैक करके उन टेंटिकल्स को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्वांगजी घायल हो जाता है। क्वांगजी लू यांग पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मेरे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह वहाँ पर अपने सोल स्पेल का उपयोग करने लगता है। उस स्पेल को देखकर युन चिन कहती है कि यह तो सोल लॉक करने वाला स्पेल है। ये नहीं पता था कि इसके पिता ने इसे इतने सारे ट्रेजर्स दिए होंगे। उधर क्वांगजी तुरंत उस स्पेल का उपयोग करते हुए अपनी पावर को बूस्ट कर लेता है। साथ ही उसके टेंटिकल अब सांपों में बदल जाते हैं। अब क्वांगजी देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है। उसके साथ आए लोग तो क्वांगजी का यह रूप देखकर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर क्वांगजी तुरंत अपने उन टेंटिकल से अपने लोगों पर हमला करके उन्हें वहीं खत्म कर देता है। उन लोगों में से उसके टेंटिकल का सामना कोई भी नहीं कर पाता। तुरंत युन चिन के पास आ जाता है। अब क्वांगजी अपने टेंटिकल्स को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि क्या तुम अब यहाँ से बचकर भाग पाओगे। यह कहकर वह लू यांग पर हमला कर देता है, जिससे लू यांग पीछे हो जाता है। अब लू यांग यह देखकर तुरंत अपने लेजेंडरी आर्मर को पहन लेता है और फिर वह आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड का उपयोग करके उन टेंटिकल्स को फ्रीज कर देता है और फिर सेकंड अटैक में उन टेंटिकल्स को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर क्वांगजी तो और भी ज्यादा जल बुझने लगता है। तभी लू यांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओशिन को बाहर निकाल कर अपनी माउंटेन स्लैश टेक्निक का उपयोग करते हुए क्वांगजी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी क्वांगजी अपने स्नेक से उस पर हमला करता है। उस स्नेक को डिस्ट्रॉय करते हुए क्वांगजी के पीछे आ जाता है और अब जैसे ही क्वांगजी पीछे मुड़कर देखता है तो वह वहीं नीचे गिर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि लू यांग ने उस पर कब हमला करके उसे मार दिया। युन चिन तुरंत क्वांगजी को चेक करती है और अब वह लू यांग से कहती है कि तुमने तो अपने एक ही अटैक में इसका खेल खत्म कर दिया। मैं इसके पिता को अच्छे से जानती हूँ, इसके पिता 3 स्टार गॉड किंग है, वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। लू यांग चेन यू से कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी चेन यून को सोचते हुए कहती है कि यदि तुम बचना चाहते हो तो फिर कहना कि मैंने क्वांगजी को मारा है, जो कि मैं सुरा पैलेस की मेंबर हूँ, तो फिर जो चाहे वो हो जाए, वह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसकी नजर लू यांग पर पड़ती है, जो कि उस पर ध्यान न देते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यह देखकर युन चेन तभी भागकर लू यांग के पास आती है। इधर हम सिटी में एक होटल को देखते हैं, जहाँ सिटी लॉर्ड बैठा हुआ चाय पी रहा होता है और उसके सामने कुछ नर्तकियां नाच रही होती हैं और जो बंदा वहाँ पर टोकन बांट रहा था वह उसकी सेवा में लगा होता है। तभी सिटी लॉर्ड अपने पास रखा सोल लॉकिंग स्पेल को देखता है, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है, परंतु तभी टोकन देने वाला बंदा कहता है कि सिटी लॉर्ड आप चिंता मत करो, वहाँ ऐसा कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है जो कि यंग मास्टर क्वांगजी का सामना कर पाएगा। इस पर सिटी लॉर्ड गुस्सा होते हुए उसकी दाढ़ी को पकड़ लेता है। वह उससे कहता है कि मैंने उसे जो लाइव डिफेंसिंग सोल स्पेल दिया था वह ब्रेक हो गया है, मैं इसकी व्यक्तिगत जांच करना चाहता हूँ, तो फिर जल्दी करो। यह कहकर वह उसे नीचे गिरा देता है। वह गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है कि चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे बेटे को मारने का बदला मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके लूंगा। इधर हम लू यांग और चेन यू को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। पर चेन यू कहती है कि वैसे अभी तक मुझे तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है। यह सुनकर लू यांग उसे अपना टोकन दिखाता है, लेकिन इस पर चेन यू कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो जरा बोल कर बताओ। वह कहता है कि मेरा नाम लू यांग है। इस पर चेन यू कहती है कि लू यांग, मैंने इस नाम के बारे में सुना है। यह सुनकर लू यांग उसे गौर से देखने लगता है। इस पर चेन यू कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, बेशक हमारा सुरा पैलेस इतना फेमस नहीं है, लेकिन हम खुफिया जानकारी रखने में काफी माहिर हैं। इस पर लू यांग कहता है कि तो अच्छा, इसीलिए मेरी रक्षा करने के लिए तुम मेरा पीछा कर रही हो। इस पर चेन यू कहती है कि चलो मैं तुम्हें महत्वपूर्ण बात बता ही देती हूँ। मैं
इस केव में मौजूद एक ट्रेजर लेने के लिए आई हूँ। वह ट्रेजर एक प्रकार का मैजिक ब्लेड है। वह ट्रेजर काफी समय पहले यहाँ पर खो गया था। वह हमारे सुरा पैलेस का ही है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उसकी तलाश नहीं है, वरना मुझे तुमसे फालतू में ही फाइट करनी पड़ती। वही लोग अब चलते चलते एक गुफा के बाहर आ जाते हैं। चेन यून उस गुफा को देखकर कहती है कि यह नेदरलैंड की सबसे खतरनाक वैली में से एक है। या हम इसके अंदर एक बार भटक गए तो फिर हम वापस नहीं निकल सकते। और अब वह अपने वेपन से उस एंट्रेंस पर हमला करती है, परंतु उसका अटैक ज्यादा आगे नहीं जाता। वह वहाँ लगे हिडन बैरियर से टकरा जाता है। ये देखकर लू यांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो इसके अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। और फिर वह अपने लेजेंडरी आर्मर को पहनकर अपने चारों तरफ एक सील बना लेता है और फिर वह वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर चेन यून कहती है कि सच में इसकी कैपेबिलिटी तो काफी ज्यादा है। और फिर वह अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर अपने चारों एक सील बनाकर उस केव के अंदर एंटर कर जाती है। थोड़ी देर बाद वह आगे बढ़ते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है। वह वहाँ पर अपने पास से एक आर्टिफैक्ट बाहर निकाल कर उससे वहाँ का डायरेक्शन पता करने लगती है और वह ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बीच बीच में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि कहीं यहाँ लू यांग तो नहीं है और अब वह लू यांग को आवाज लगाती है, लेकिन तभी एक स्लेश अटैक उस पर आकर हिट होता है। वह डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन तभी दूसरा स्लेश अटैक और अब तीसरा फिर चौथा ऐसे ही स्लेश अटैक होते हैं, जिन सभी स्लेश अटैक्स को वह डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर वह अपने सामने अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक से तो कुछ भी नहीं होता। और तभी जो आर्टिफैक्ट उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है वह वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब धीरे धीरे उसकी सील भी ब्रेक होने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।